तो जिंदगी में कुछ तो इंसान करे। इमाम अबू नयाम ने लिखा है 100 घर था मदीना शरीफ में। तवज्जो है मेरे दोस्तों, एक 100 घर था पूरा मदीना मुनव्वरा में, जहां 2 वक्त का खाना भी जाता था, दवाई का खर्च भी जाता था। 100 घर, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर पूरा खाना जाता है, कपड़े जाते हैं, दवाई का खर्च जाता है, लेकिन पता कोई नहीं कौन दे जाता है, पता कोई नहीं। कोई नकाब पोश आता है, अगर उससे नाम पूछते हैं तो गुस्सा करता है, और सही वाला गुस्सा करता है। अगर कुछ बात करते हैं तो नाराज हो जाता है, कहता है अगर अब नाम पूछा तो आऊंगा नहीं। 100 घर, और ये काम सालों चला, सालों। फिर अचानक ना कुछ दिन गुजरे तो वो खाना, वो चीजें आनी बंद हो गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे तेरे घर नहीं आता? नहीं, अब मेरे घर भी नहीं आता। तेरे यहाँ भी नहीं पहुंचा? नहीं। अब लोग एक दूसरे से तफसीलात लेते हैं, मालूमात करते हैं, कब से नहीं आया तेरे घर? उसने कहा 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? 18 मुहर्रम से। तेरे घर कब से नहीं आया? अब देखो ना 18 मुहर्रम को क्या हुआ, जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। ये शेर खुदा के पोते 100 घर था मदीने में, और जब उनके बच्चे रोए, एक दूसरे से सवाल किए, और उनका हाल ये था कि जब उनको गुस्ल दिया जा रहा था तो कमर पे मोटे मोटे निशान थे। लोगों ने साहिबजादा गिरामी कदर से पूछा ये क्या है? कहने लगे मेरे बाबा अपने कंधों पर अनाज की बोरियां रख के रात के अंधेरों में गरीबों के दरवाजों तक पहुंचाते थे। अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, वो रात को पहुंचा के आते थे। अब तजस्सुस से लोगों ने पूछा कि हुजूर आप जवान थे, वो बूढ़े आदमी भी जाते रहे? तो फरमाने लगे मैंने कई दफ़ा कहा कि मैं छोड़ाता हूँ। तो फिर फरमाते थे पुत्र अगर तू जाएगा तो फिर तुझे उस गरीब का नाम भी मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं किसी को रुसवा नहीं कर सकता। वो मेरा और मेरे रब का राज है, राज रहने दे उसे। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज़, ज़िंदगी में कोई काम ऐसा कर जाएं, कोई ड्यूटी ऐसी कर जाएं जो वल बाकियातुस सालिहात बन जाए, जो बाकी रह जाए हमारे लिए। मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, अक्सर से, कि कुछ थोड़ा सा ना, वो एक दरवेश थे ना दिल्ली में, तो छोटा सा कोई दुकानदारी करते थे, तो अक्सर लोग उन्हें खोटे सिक्के दे जाते, तो बाबा जी कबूल कर लेते। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल गया कि शायद बाबे को पता ही नहीं सिक्के खोटे हैं। वो ढेर सारे लोग जहाँ कोई खोटा सिक्का कहीं ना चलता वो आके वहाँ दे जाते, तो बाबा जी ले लेते। एक दिन उनके बच्चे ने पूछा कि अब्बा जी आपको पता नहीं ये खोटे सिक्के हैं? कहने लगे पुत्र पता है। तो कहा आप चुप करके कबूल कर लेते हैं? फरमाने लगे एक तो मेरी नीयत ये है कि चलो मैं धोखा खा जाऊं, बाकी मोमिन बच जाएं, और दूसरी बात बताऊंगा नहीं। पुत्र ने जिद की, कहा अब्बा जी बताएं तो सही, आप मुझे बताएं क्यों खोटे सिक्के ले लेते हैं? तो बुजुर्ग रो पड़े, इतना रोए कि ज़मीन पे बैठ गए, और फिर कहने लगे पुत्र जब भी खोटा सिक्का आता है तो देख के मैं सोचता हूँ कि मैं भी तो खोटा सिक्का ही हूँ। सुबह क़यामत जब रब की बारगाह में खड़ा हूँगा तो अर्ज़ करूँगा मालिक मैंने सारी ज़िंदगी तेरे बंदों से खोटे सिक्के लिए हैं, तू भी एक खोटा सिक्का कबूल कर ले। एक खोटा सिक्का है जिसे भी कबूल कर ले। उम्मीद है इन जुमलों पे रहमत फरमाएगा, करम फरमाएगा। इखलास वाला मिजाज पैदा करें, किसी को 2 वक्त का खाना दे के उसका गली गली तज़किरा ना करें। देखें इस महफिल का मेहमान खुसूसी कौन है? मेरी तो वीडियो बन रही है ना, मैं तो स्टेज पे बैठा हूँ, मैं तो आया हूँ और जनाब अभी जाऊँगा, लेकिन असल मेहमान खुसूसी वो होता है जो महफिल से पहले झाड़ू देता है, जो गली गली इश्तिहार लगाता है, जो बेचारा इधर उधर भाग दौड़, ये लोग मेहमान खुसूसी होते हैं, जो वर्कर होते हैं। अपनी ज़िंदगी में खुलूस वाला मिजाज पैदा करें, कभी भी किसी मौके पर भी किसी चीज़ का इजहार ना करें। चीज़ें जब रियाकारी में आ जाती हैं तो वो अदाकारी बन जाती हैं, वो अमल तकलीफ वाला बन जाता है।
जिस पर हमारे अस्सा फरमाया करते थे, किसी की बेटी की, कुछ लोगों ने आके कहा जी हम फलां गरीब बच्चियों की शादियां कराते हैं। वो जो गरीब बच्चियों की शादियां कराते हैं वो इंटरव्यू खुद दे रहे होते हैं, VIP वो खुद बने होते हैं, मेहमान खुसूसी होते हैं, आगे आगे खड़े, दूल्हे की आज भी इज्जत नहीं बेचारे की, इज्तिमाई शादी हो रही है। तो अस्सा फरमाने लगे ज़रूर कराओ शादियाँ, लेकिन जिसकी बेटी की शादी कराओ फिर उसकी शादी में खुद ना जाना, इसलिए कि उसका बाप तो तुम्हारे पीछे ही भागा रहेगा, शुक्रिया ही अदा करता रहेगा। थोड़ा सा ना दे दो बस, ठीक है, हो जाएगा। फिर हमारा एक और भी हमें बात तंग करती है कि ओहो पता नहीं फलाना बंदा जो है वो सही जगह लगाएगा भी कि नहीं। सच बताना, जो अल्लाह ने हमें दिया है हम उसके अहल थे, हमारे अंदर काबिलियत थी, जब उसने अपने फजल से दे दिया है तो हमें भी उसके बंदों की इतनी तफ्तीश तो नहीं ना करनी चाहिए जितनी कि हम करते हैं। तो अपनी ज़िंदगी इखलास वाली बनाएं, लिल्लाहियत वाली बनाएं, कुछ काम करें थोड़ा बहुत। देखें, ज़रूर नमाज बाजमात अदा करें मस्जिद में, लेकिन इमाम बाकर फरमाया करते थे नेक वो होता है जिसकी तन्हाई पाक होती है। अकेले में जो बंदा नेक होता है, अपनी तन्हाई में भी कुछ वज़ाइफ पढ़े, कुछ थोड़े से पैसे छुपा छुपू के इधर उधर किसी को पता ना हो, वो अल्लाह की राह में खैरात करें। किसी गरीब की मदद खालिस इसलिए भी करें कि मैंने किसी को बताना नहीं, अपनी ज़िंदगी में मुखलिस हो जाएं। जब मुखलिस लोग मिल जाते हैं ना तो इखलास वाला एक बंदा भी हो तो बाकियों का काम भी बन जाता है। तो बजाय इसके कि इधर उधर ज़्यादा तवज्जो करें, अपने मामलात पर गौर करें। सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह इखलास के साथ उन्होंने देखा ना कि हुजूर को तकलीफ़ दी है अबू जाल ने, तो जाके मारा अबू जाल के सर पे। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, ये ज़्यादा मजबूत है जो अर्ज़ करने लगा, जाके डंडा मारा और कहने लगे मैंने भी हुजूर का दीन कबूल कर लिया। कहते हैं वहाँ तो मोहब्बत में, ये ना भाई के बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, भाई भी बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन वो बंदा फिर अपने बच्चों के सामने थोड़ी बहुत कर बैठता है ना बातें शातें, तो फिर वो खोल के इजहार नहीं कर पाता। वो हमारे चचा को ज़रूरत पड़ गई थी 1-2 लाख रुपए की, तो हमारे अब्बा जी का बड़ा दिल कर रहा था देने को, तो हमें राज़ी कर रहे थे। कहने ने देखो ना फिर 2 लाख मंगता है, मैं नहीं पूरा, मैं को 1,00,000 देंगा और मेरे अपने भी बाल ने। तो मैं हस पड़ा, तो मुझे कहने लगे तू कि गलों हसना। मैं क्या अब्बा जी उन्हें 2 मंगे, थोड़ा दिल 2.5 देन नूं करदा पिया है, लेकिन वो भाई है ना जी, भाई भाइयां दियां बाहां होंदे। तो हज़रत अमीर हमज़ा भाई और भतीजे की मोहब्बत में ज़ोर से मारा। कहते हैं मैंने ऐलान कर दिया कि मैंने भी हुजूर का दीन कबूल कर लिया है, लेकिन जब वापस आया तो दिल में ख्याल आया कि तू ऐलान कर आया। फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह हक पर मेरा दिल जमा दे। मैंने दुआ की और अल्लाह ने रसूल पाक के दीन पर मेरे दिल को इस्तिकामत अता फरमाया। हजरत और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तदरक में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में हजरत अमीर हमज़ा अल्लाह और उसके रसूल के नाम से उनका जिक्र वहाँ किया जाता है। आसमानों में उनको असद